राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ऐसे ही आपने कई लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि करोगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोगों को हम कर्मवादी लोग कहते हैं। और कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ऐसे लोगों को हम भाग्यवादी लोग भी कहते हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य से ही कर्म करते हैं। इन दोनों में रिश्ता जरूर है। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। कृपया करके थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। देवऋषि नारद घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं कि धरती पे पाप बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका प्रभाव कम हो रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवऋषि नारद, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो नियति के अनुसार ही हो रहा है। इस पर देवऋषि नारद नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी देख के आ रहा हूँ कि पापियों का तो भला हो रहा है और जो भले करते हैं, जो धर्म पर चलते हैं, उनके साथ में बुरा हो रहा है। तो भगवान बोले कि बताइए कि आप ऐसा क्या देख कर आए हैं। तो देवऋषि नारद बोलते हैं कि अभी मैं एक जंगल में से जा रहा था तो मैंने देखा कि जंगल में दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। वहाँ पर उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उधर एक चोर आता है। वो गाय को देख लेता है दलदल में फंसी हुई है, परंतु वो गाय को नहीं निकालता है। ऊपर से गाय के ऊपर से पैर रखकर चला और दलदल को लांग जाता है, वहाँ से चला जाता है। और आगे जाके उसको सोने की मोहर की एक गठरी मिलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा साधु आता है। वो भी उस गाय को दलदल में फंसी हुई देखता है तो वो उसकी मदद करता है और जितनी भी उसके अंदर ताकत होती है सारी ताकत लगा के वो उस गाय को दलदल में से निकाल लेता है। और थोड़ी दूर जब वो आगे जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अब आप ही बताइए भगवान कि ये कहाँ का न्याय है। भगवान हंसे और बोले कि नारद जी, सही तो है। तो भगवान जी बोलते हैं कि जो चोर गाय के ऊपर से पैर रखकर गया था उसके भाग्य में आज उसको खजाना मिलना लिखा ही था, परंतु जो उसने पाप किया उसके वजह से उसको कुछ मोहरे ही मिले। परंतु जिस साधु ने गाय को दलदल में से निकाला उनकी आज मृत्यु लिखी थी, परंतु उनके इस को करने से उनकी जो मृत्यु थी वो छोटी सी चोट में तब्दील होकर रह गई। इंसान के कर्म उनके भाग्य से ही होते हैं। नारद मुनि जी संतुष्ट हो गए और हंसकर वहां से नारायण नारायण कहते हुए चले गए। कैसी लगी ये कहानी? बात कुछ समझ में आई होगी आपको। हम जो सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं करा तो हमारे साथ में बुरा क्यों हुआ या हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें हमारे पिछले कर्मों के बारे में नहीं पता होता और हमें नहीं यह पता होता है कि आगे हमारी नियति में क्या लिखा हुआ है। परंतु अभी हमारे हाथ में अभी के कर्म हैं तो हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए। और ज़िंदगी में हमारे जो भी दुख परेशानी हमें आ रही है या हमें जो भी दुख परेशानी मिल रही है वो हमारे पिछले कर्मों के ही वजह से है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।